हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता हमें कुछ नई राह दिखा दे जाती है। न हारूंगा कभी हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बिनों की जोड़, बाकी गुणा, भाग और बिनों की तुलना करना सीखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में हम बिनों की जोड़ करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बिनों की जोड़। अब हम बिन की जोड़ किस प्रकार करेंगे, तो हमारे पास कुछ एक दो स्टेप है, उसके अनुसार करेंगे। तो फर्स्ट बिनों की जोड़, यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, चाहे अंश कुछ भी हो, चाहे अंश कुछ भी हो, अंश हमारे पास कुछ भी हो, हर समान होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसकी हम जोड़ किस प्रकार करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स लिया मैंने। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, 3/7 प्लस 5/7, इसको हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो अब देखो हमारे पास हर समान होना चाहिए, दोनों का हर 7 समान है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 लिखकर दोनों संख्याओं को प्लस कर दो। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8/7। मैंने लिखा 9/7 माइनस 5/7। जब दोनों का हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, तो हम 7 का 7 लिखेंगे और 9 माइनस 5 कितना होता है, 4, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है। यदि प्लस का सिंबल है तो प्लस करना है और माइनस का सिंबल है तो माइनस करना है। जोड़ व बाकी, जोड़ व बाकी यानी घटाओ। अब देखो हमारे पास एक और एग्जांपल्स लेते हैं। 7 सही 1/3 प्लस 8 5 सही 1/3, इन दोनों को जोड़ना है तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मिश्र भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो इसका जो पूर्ण संख्या है उसको जोड़ दीजिए। 7 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए और जो डिनोमिनेटर हर में एक ही संख्या उसको लिख दीजिए और दोनों नंबरों को प्लस कर दीजिए। 7 और 5 12, 1 और 1 2, 2/3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 सही 2/3 जब इसको ऐड करेंगे तब। तो इस प्रकार हम भिन्नों की जोड़ करेंगे जब हर समान हो। यदि हर असमान हो, सेकेंड कंडीशन क्या है, हर असमान हो, हर क्या हो, असमान हो, हर अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है 3/7 प्लस 5/9, इसका एडिशन करना, हमें जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे। तो हर अलग अलग है तो 9 और 7 का हमें लसअपर लेना होगा। क्या लेना होगा, लसअपर। जैसे 3 की टेबल में 9 3 बार और 7 आता है नहीं, 3 की टेबल में 3 1 बार, 7 आता है नहीं, 7 की टेबल में 7 1 बार, 7 21, 21 दिया 63। हमारे पास इसका लसअप कितना आया, 63 आया। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 63, तो मैंने यहाँ लिख दिया 63। अब देखेंगे हम 7 की टेबल में 63 कितने बार आते हैं, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 9। कितना आया, 9। 9 को 3 से गुणा करो प्लस 9 की टेबल में 63 कितने बार आते हैं, 7 बार आते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7, और 7 को 5 से गुणा करो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 9 3 27, 7 × 5 35/63, दोनों को प्लस कर दो, 7 और 5 12, असल की 1, 3 2 5 और 1 6, 62/63। तो इस भिन्न का जोड़ कितना हो जाएगा हमारे पास, 62/63। जब हर अलग अलग हो तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 3/8 माइनस 1/4, सब्ट्रैक्शन, घटाना है। माइनस किस प्रकार करेंगे, तो वापस वही 8 और 4 का एलसीएम लसअप। 2 की टेबल में 8 4 बार, 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 की टेबल में 2 1 बार, 2 की टेबल में 2 1 बार, 1 1 बार, यानी हमारे पास लसअप कितना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8,
एलसीएम कितना यहाँ 8 आया, मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम 8, कितना है 8, एलसीएम 8 आया। 8 को 8 से डिवाइड किया, 8 को 8 से डिवाइड किया आया 1, 1 को 3 से गुणा करो, माइनस 4 को 8 से डिवाइड किया आया 2, 2 को 1 से गुणा करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 8, 3 माइनस 2 1 अपॉन 8। तो इस प्रकार जोड़ व बाकी के लिए हमें लसअ लेना होगा। लसअ को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेके हम इसको सरल कर सकते हैं। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा, गुणा किस प्रकार करेंगे, तो गुणा करने के लिए अंश को अंश से गुणा, अंश को अंश से, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा, हर को हर से गुणा, हर को हर से गुणा करना है। किस प्रकार, मैंने लिखा 3/8 गुणा 1/4। अंश को अंश से, 3 को 1 से गुणा किया 3, 8 को 4 से गुणा किया 32, 7/8 मल्टीप्लाई 24/14 गुणा करना है। तो अंश को हर से, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा। तो हम देखें 8 की टेबल में 24 3 बार आते, 7 की टेबल में 14 2 बार आते, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3/2 जब इनको गुणा करेंगे तब। यहाँ लिखा हमने 5/10 मल्टीप्लाई 15/7। तो देखो 5 की टेबल में 10 आते 2 बार, 15 × 1 15, 7 × 2 14। अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा करना है। और यदि कोई भी नंबर आपस में क्रॉस में कटता है या सीधा, अंश वाला हर से काट सकते हैं, अंश वाला नंबर हर से काट सकते हैं, हर वाला नंबर अंश से काट सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 16/24, तो मैं यहाँ देखूंगा दोनों 8, 4 की टेबल में 4 4 जा 16, और ये कितने बार आते हैं 4 6 जा 24, फिर दोनों आते 2 की टेबल में 2 बार और 3 बार। तो दोनों को हम सेम नंबर से काट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/3। मैं यहाँ लिखता हूँ 15/37 मल्टीप्लाई 74/2, ये यहाँ लिख देते हैं 7। तो यहाँ देखते हैं हम 15 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस टाइम लगेगा। हम 37 की टेबल में 74 2 बार आते, 15 × 2 30, 30/7। यानी गुणा करने के लिए अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करना है। और यदि आपस में दोनों नंबर कटते हैं, सीधा सीधा कैसे भी करते हैं तो काट सकते हो। ऐसा नहीं हर को हर से नहीं काटना है, अंश को अंश से नहीं काटना है, और काटना हमेशा सेम टेबल से ही। दो एक ही नंबर से हमें काटना है, एक ही टेबल से दोनों को काटना है, जो दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। भिन्न का भाग, भिन्नों का भाग किस प्रकार करेंगे, भिन्नों का भाग यानी भिन्न को डिवाइड किस प्रकार करेंगे हम, भाग किस प्रकार देंगे। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखा, एग्जाम्पल्स क्या लिखा, जैसे 7/19 डिवाइड बाई 13/38, 13/38 डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए, भाग देने के लिए फर्स्ट वाले नंबर को, डिवाइड से पहले वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड के बाद वाले नंबर को डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके इस नंबर को रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है, 38/13। डिवाइड की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और नंबर को करना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का अर्थ है उल्टा, प्रतिलोम, उल्टा करना है। तो अब देखो 19 2 जा 38 और 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, तो आंसर कितना आ गया 14/13। तो डिवाइड करेंगे तब कितना आंसर आएगा 14/13। जैसे एक नंबर और लेते हैं हम 16/51 डिवाइड बाई 13/17 डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, वही 16/51 का तो वही रहेगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल,
उल्टा, रेसिप्रोकल का अर्थ क्या होता है, उल्टा करना है। 17/13, 17 की टेबल में 51 कितने टाइम्स आते हैं, 3 टाइम्स। 16 1 जा 16, 13 3 जा 39, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हमें क्या करना है, सीधा रेसिप्रोकल, डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न की जोड़ व घटाव। दशमलव भिन्न की जोड़ व घटाव, हमें क्या करना है, जोड़ व घटाना है। दशमलव भिन्न की जोड़ व घटाव किस प्रकार करेंगे, जो दशमलव संख्याएं हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने एक संख्या लिखा 37.568 प्लस 3.56 प्लस 5.3 को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो किस प्रकार ऐड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट है कि दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दशमलव के बाद बराबर अंक। यदि बराबर अंक नहीं है, देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यदि बराबर अंक नहीं है तो जितने अंक है उतने पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। 37.568 प्लस 3.560, पीछे 0 कितने भी लगा सकते हैं जब बराबर अंक नहीं हो, बराबर अंक करने के लिए। प्लस 5.3, 2 अंक और लगा दो क्योंकि 3 अंक चाहिए, तो 2 0 हमने और लिख दिए। अब इसको प्लस करना है सिंपल तरीके से, प्लस 008 कितना हो जाएगा, 8। 0 प्लस 0 प्लस 8 8। दूसरा अंक 0 है, दूसरा अंक 6 है, दूसरा अंक 6, 6 और 6 12, असल की 1। तीसरा अंक 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, असल की कितना हो जाएगा, 1। पॉइंट का पॉइंट के बाद कितना, 5 3 8, 8 और 7 15, कैरी वाला 1 16, कैरी ऑफ 1। फिर आगे वाला डिजिट कौन सा है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 46.428। तो हमें सबसे पहले पॉइंट के बाद बराबर अंक लेके आना। यदि बराबर अंक नहीं है तो संख्या के पीछे हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है, जितने अंकों की हमें जरूरत होती है। जैसे हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, 56.37380 प्लस फिर 598.678 माइनस 3.07। यही है, हमें क्या करना है, प्लस और माइनस दोनों करना है। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते, फिर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले संख्या के पीछे बराबर अंक है, बराबर अंक है। दशमलव के बाद क्या है, बराबर अंक है, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। तो हमारे पास बराबर अंक है। 8 और 0 8, 7 और 8 15, असल की 1। 6 और 1 7, 7 और 3 10, असल की 1। फिर हमारे पास आ जाएगा 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, असल की 1। यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट बाद क्या है, पॉइंट। 9 और 5 14 और 1 15, असल की 1, 5 और 1 6, 655.058 माइनस 3.07। कोई नंबर नहीं है, हम 0 लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट करना हमें दशमलव के बाद। 8 में से 0 माइनस करेंगे, आएगा 8। 5 में से 7 माइनस नहीं होते हैं, तो यहाँ से कैरी लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 0 है तो कैरी इससे लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 4। 10 में से 1 कैरी दे दे, यहाँ 15। 15 में से यहाँ पर कितना है, 7, तो बचेगा 8। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 9 में से 0 जाएगा 9, पॉइंट का पॉइंट। 4 में से 3 जाएगा 1, 5 का 5, 6 का 6। इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या की जोड़ व माइनस, यानी हमें पॉइंट के बाद बराबर अंक लेके आना। देखो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार की भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो। संख्या इस प्रकार थी और यह संख्या किस प्रकार है, माइनस करने वाली 3.070, यही है। 8 और 0, 8 में से 0 जाएगा 8,
5 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, कैरी इसने दी थी, यहाँ तो 4 बच गए, 10 में से एक कैरी इसने दी, 9 में से 0 जाएगा 9 पॉइंट, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 का 5, 6 का 6। इस प्रकार हम संख्याओं के जोड़ व माइनस करेंगे। दशमलव भिन्न की गुणा, दशमलव भिन्न का गुणा, दशमलव भिन्न है उसका गुणा हम किस प्रकार करेंगे, मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। दशमलव संख्याएं है, जैसे मेरे पास एक संख्या लिया मैंने 5.6 मल्टीप्लाई 1.2, यही है। इन संख्याओं को हम गुणा किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कि सोच लेना कि ये पॉइंट है ही नहीं, और नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना हमें जैसा आता है। तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखा 12 6 जा कितने होते हैं 72, 72 असल की 7, 12 5 जा 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। हमने नॉर्मल तरीके से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब पॉइंट को काउंट करो कितने हैं, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी टोटल 2 डिजिट हो गए, एक और एक 2, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 5 3 7, यहाँ लगा दिया पॉइंट, मल्टीप्लाई 5 5, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो हम पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 जा 35, कैरी ऑफ 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी ऑफ 1, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, कैरी ऑफ 2, 5 6 जा 30 और 2 32, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली, 5 7 जा 35, 5 6 जा 15 1 16, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 6 जा 30 और 2 32, पॉइंट एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। जैसे हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 764.32 मल्टीप्लाई 1.1, कितना लिखा 1.1। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22, कैरी ऑफ 2, 11 3 जा 33, 33 और 2 35, कैरी ऑफ 3, 11 4 जा 44, 44 और 3 47, कैरी ऑफ 4, 11 6 जा 66, 66 और 4 70, कैरी ऑफ 7, 11 7 जा 77, 77 और 7 कितना हो जाएगा 84। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, अब चेक करो, 1 2 3, यानी 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं का गुणा करेंगे। पहले हमें नॉर्मली तरीके से गुणा करके जितने डिजिट है पॉइंट के बाद, उतने डिजिट के बाद आंसर में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। दशमलव भिन्न का भाग, दशमलव भिन्न का भाग, हम दशमलव भिन्न का भाग करेंगे, क्या करेंगे हम, भाग, दशमलव भिन्न का भाग, भाग देना हमें, जैसे हमारे पास है 5 6 7, यहाँ पर पॉइंट है 3 4, डिवाइड बाई 7, हमें 7 से भाग देना है, कितने से भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर पॉइंट है, तो डिवाइड करते समय जैसे ही पॉइंट आता है तो भागफल में भी हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। जैसे हमें इसमें भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, जो हमारे पास भाज्य है, इस भाज्य में भाजक का भाग देते हैं, ये भाजक है, ये भाज्य है, इस भाज्य में भाजक का भाग देते हैं। जैसे ही भाज्य में पॉइंट आता है, भाजक में क्या लगा दो, भागफल में पॉइंट लगा दो, भागफल में क्या लगा दो, पॉइंट। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 को 56 से डिवाइड किया 8 बार, 7 8 56, पॉइंट आया, तो यहाँ पर जैसे ही पॉइंट आया मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 7 की टेबल में 7 एक बार, फिर 3, 7 की टेबल में 3 आता ही नहीं, यहाँ लगा 0, 7 की टेबल में 34, 7 चौक 28, 34 में से 28 माइनस किया, आया 6 और 0,
हम कोई पॉइंट लगा दिया, अब हम 0 लिख सकते हैं। तो 7 8 56, फिर 4 और 0, 7 5 35। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.10485। नहीं तो इसको हम इस प्रकार भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 56.734। हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इससे शॉर्ट हमें जल्दी से डिवाइड करना, तो सीधा ही डिवाइड करना हमें। ये वाला तो तरीका रोनेबल ही है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। 7 8 जा 56, 56 माइनस 56 0, पॉइंट आया, हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट 7, 7 1 जा 7, 7 माइनस 7 0, नेक्स्ट लिखा 3, नहीं जाता भाग, यहाँ लगाया 0, 4, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 जाएगा, बचेगा 6। आगे हमने पॉइंट लगाया, हम इसके पीछे कितनों भी 0 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 60 में से 56 जाएगा, बचेगा 4। नेक्स्ट 0 लिखेंगे हम, 7 4 जा 7 5 जा 35। इस प्रकार ये डिवाइड होता रहेगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये तो था नॉर्मली। अब हम इसमें ये भी नहीं करके हम पॉइंट हटा के भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट हटा के भी डिवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट हटाया मैंने और नीचे जितने 0 होते 0 लगा दिए। 7 से डिवाइड करके जितने 0 है वापस उतने ही डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का, 5 4 3 2 6 7 डिवाइड बाई 1.3 और यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट। अब हमें इसको डिवाइड करना है और हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा, भागफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मली डिवाइड में लिख दिया। किस में लिख दिया, डिवाइड में लिख दिया, और डिवाइड में 1.3 लिख दिया। हम पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट हटाया, ऊपर आया 1 0, इस पॉइंट को हटाया, नीचे आया 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पीछे बचे 2 0, इसको ऐसे ही रहने दो। 5 4 3 2 6 7 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई 100, यही है। तो हम सबसे पहले 13 से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। वही तरीका ये भी करेंगे, ये भी दोनों सेम आंसर आएंगे। तो 13 से डिवाइड कर दो इसको, 54 3 2 6 7, 54 3 2 6 7 डिवाइड बाई 13, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौक 52, 4 में से 2 जाएगा, बचे 2 3, 13 कम 13, 13 दूना 26 जो ज्यादा हो जाता है, 0 1। नेक्स्ट नंबर लिखा 2, 13 की टेबल में 102, 13 7 91, 13 8 104, तो 13 7 91, 13 7 91, माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। नेक्स्ट नंबर 6, 13 8 104, 13 8 104, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर 7 127, 13 नम 117, 13 नम 117, बचेगा हमारे पास 10 शेष पर। इससे आगे भी डिवाइड होता रहेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, हमने डॉट डॉट लगा दिया। तो आंसर कितना आया, कहाँ पर हमारा पॉइंट, कहाँ पर आया, यहाँ पर पॉइंट आया। कहाँ पर पॉइंट आया, यहाँ पर 10 आ गए। अब यहाँ 0 लिखूंगा, 13 नम 13 7 91, यही आया हमारे पास आंसर। इसके आगे चलता रहेगा, तो हमने आंसर लिखा 4179.7 डैश डैश डैश, आगे चलता रहेगा। और डिवाइड में अभी भी 100 है हमारे पास, कितना है 100, तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो आंसर रहेगा 417, यहाँ पॉइंट नहीं है, 417.897 डैश डैश डैश, अनंत तक चलता रहेगा। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम दशमलव भिन्नों का क्या करेंगे, डिवाइड। पहले पॉइंट को हटा दो, डिवाइड करके वापस उतने ही 0 के बाद क्या लगा दो, डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो जितने 0 है। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना, हम भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे, भिन्नों की तुलना, हमें भिन्नों की तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। भिन्नों की तुलना, तो हम भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे, हमारे पास कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट, हम भिन्नों की तुलना, जैसे सभी भिन्नों का हर समान हो, सभी भिन्न का हर समान हो, सभी भिन्न का
हर समान हो, हर क्या हो, समान, सभी भिन्न का हर समान हो तथा अंश अलग अलग हो, अंश क्या हो, असमान हो, तब असमान हो, यानी भिन्नों का हर समान है और अंश असमान है, अंश कुछ भी है लेकिन हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा है, जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश छोटा है, अंश छोटा है, वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। और जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है, भिन्न का अंश बड़ा है, वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी, वह भिन्न भी बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, 1/3, 7/3, 5/3, 4/3, 19/3, इस प्रकार की मेरे पास भिन्न है और इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न व सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा है, सबसे छोटी भिन्न, क्योंकि हर तो सबका समान है, तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। एक सबसे छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 1/3, और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। 19/3 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा है। जब भिन्नों की कंपेरिजन जिसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सभी भिन्नों का हर समान हो तथा अंश असमान हो, अलग अलग अंश हो, तब जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न भी छोटी होगी तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ इसका अंश 1 है जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 1, और इसका अंश सबसे बड़ा है 19, तो इस भिन्न सबसे बड़ी भिन्न भी कौन सी हो जाएगी, 19/3। दूसरा पॉइंट, जब अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो तथा हर अलग अलग हो, अंश क्या हो, समान हो तथा हर असमान हो, तब क्या करेंगे, हर क्या हो, असमान हो, तब जब हर असमान हो और अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर बड़ा है, हर बड़ा है, वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिस भिन्न का हर बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, भिन्न क्या होगी, छोटी, क्योंकि इसमें क्या है, हर क्या है, असमान है और अंश समान है, हर अलग अलग है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वो भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। और जिस भिन्न का हर छोटा है, जिस भिन्न का हर छोटा है, वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी, वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्या हमने पॉइंट देखे, हमने 2 पॉइंट लिखे। फर्स्ट पॉइंट था जब अंश समान हो, हर अलग अलग हो, जब अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी। अंश हर बड़ा है तो भिन्न छोटी, हर छोटा है तो भिन्न बड़ी। और फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, जब अंश क्या हो, असमान, और हर क्या हो, समान। क्या था, हर समान था, उस कंडीशन में जिसका अंश बड़ा था वो भिन्न भी बड़ी थी, और जिसका अंश छोटा था वो भिन्न भी क्या थी, छोटी। इस केस में उल्टी है, तो इस केस में हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, 3/17, 5/18, 2 सॉरी, यहाँ भिन्न अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 5 यहाँ पर लिख देते 3,
और यहाँ लिख देते 19, यहाँ लिख देते 3/5, यहाँ लिख देते 3/7, यहाँ लिख देते 3/21, जिसका अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, हर डिफरेंट होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा सबका हर डिफरेंट है और अंश क्या है, समान है, अंश क्या है, समान है और हर क्या है, डिफरेंट है। अंश क्या है, समान और हर क्या है, अलग अलग है, अलग है, क्या है, अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी। बताओ हर सबसे बड़ा कौन सा है, 5, 17, 19, 21, तो सबसे बड़ा हर 21 है। ये हर क्या है, बड़ा है, हर क्या है, बड़ा, तो ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो 3/21 सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि इसका हर क्या है, बड़ा है, सबसे छोटी भिन्न है। और जिसका सबसे बड़ा अंश हर छोटा है, जिसका भिन्न का हर सबसे छोटा है, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे छोटा है हर, हमारे पास हर ओनली 5 है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका अंश क्या, हर क्या हमारे पास छोटा है, हर छोटा है तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। हम इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमारे पास, सबसे छोटी भिन्न 3/21 है। फिर कौन सी है, 3/21 के बाद 3/19, ये भी छोटी है। फिर 3/17, फिर कौन है, 3/17 से बड़ा 3/7, 3/7 से बड़ा 3/5, यानी 3/5 सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हर सबसे छोटा है। जिसका हर जितना बड़ा होता जाता है वो भिन्न उतनी ही छोटी होती जाती है, जिसका हर बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, जब अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का क्या हो, अंतर समान हो, या दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा पॉइंट, या हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन में, या अंश व हर में, अंश व हर में समान रूप से वृद्धि हो, समान रूप से वृद्धि हो, दोनों ही कंडीशन में समान रूप से क्या हो, वृद्धि हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा है, भिन्न का अंश छोटा है, वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। और जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश क्या हो, बड़ा है, वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं 5/8, जैसे एग्जांपल 5/8, अगला एग्जांपल लिखा मैंने 8/11, 8/11, अगला एग्जांपल 11/14, अगला एग्जांपल 14/17। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का। 5 और 3 8, 8 9 10 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, दोनों का अंतर भी 3 का है। हम देखते 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, यानी अंतर भी समान हो अंश व हर का, तथा समान रूप से वृद्धि हो। तो जिस भिन्न का अंश छोटा है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। जैसे अंश 5 है सबसे छोटा, तो भिन्न हो जाएगी 5/8 सबसे छोटी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, अंश है 14/17, तो हम लिखेंगे 14 बड़ा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 14/17, क्योंकि यहाँ पर इस भिन्न का सबसे बड़ी भिन्न अंश है, सबसे बड़ा क्या है, अंश है, तो ये भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास हमने कुछ पॉइंट पढ़े भिन्नों की तुलना में। अब हम 1-2 पॉइंट और बचे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास होगी उसमें हम इस प्रकार की भिन्नों की तुलना करेंगे जिसमें अंश और हर में कोई समानता नहीं है। अभी तक हमने जो भी भिन्नों की तुलना की उसमें अंश और हर में कुछ न कुछ समानताएं थी,
लेकिन अब जब कुछ भी समानता नहीं हो तो हम उसको किस प्रकार कंपैरिजन करेंगे, किस प्रकार बताएंगे छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न भिन्नों की तुलना कीजिए, आरोही क्रम में लिखिए या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको इस अगले क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लगी।